मैं मोह नहीं, मैं स्पष्ट हूँ। मैं सुखद नहीं, मैं अनुकूल हूँ। मैं हल्का नहीं, मैं चमकदार हूँ। मैं मोती नहीं, मैं स्वच्छ हूँ। मैं अंधकार के करीब नहीं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। ये कुछ पंक्तियाँ आज मैंने लिखी है सूर्य पर, यानी सन को देख के मुझे ये पंक्तियाँ जो है वो थोड़ी सी लिखी है मैंने, थोड़ी याद आई। और जो कि आज का दिन उचित भी बनता है क्योंकि आज हुए है सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण हुआ है। ये नज़ारा जो है वो बेहद ही खूबसूरत सा था। आप लोगों ने आपके टीवी सेट्स पे भी ये देखा होगा। इंडिया में और भारत के करीब देशों में नहीं दिखाई दिया, लेकिन अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन देशों में ये देखा गया। प्रकृति का ये खूब नज़ारा हमारे नसीब में है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन इन गाइडेंस फॉर अस। नेचर हैज़ गिवन इट्स पावर थ्रू सन फॉर विच वी मैनकाइंड शुड बिस्टो अपॉन। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो, योर हैप्पी प्लेस। द हेल्सियन शो में हम लाते हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, उनसे जुड़े सारे सवाल, WHO के सारे अपडेट्स और बहुत कुछ। हम डिस्कस भी करते हैं आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ कॉशन, प्रिकॉशन, सिम्टम्स एंड आपके कमेंट्स भी। मेरा हमेशा से यही कहना है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। हमारे माइंड के पास ना बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं। हम इंट्यूशन जानते हैं, हम टेलीपैथी जानते हैं, हम बहुत सी सारी चीज़ें करना जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर सुपर पावर जो है वो है डायरेक्टिंग योर थॉट्स, यानी कि थॉट्स यानी विचारों को केंद्रित करना या उन्हें सक्सेस पर फोकस करवाना। इससे क्या होता है? इससे इमेजिनेशन तो आपकी बढ़ती ही है, इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप सोचते होंगे कि इस पर मतलब कि कभी आपने सोचा है कि कैसे इस पर बहुत से आपके लाइफ इवेंट्स डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी क्या इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ तक जा रही है। अब पैब्लो पिकासो को ही देख लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि पैब्लो पिकासो का आज नाम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज उनकी 51वीं पुण्यतिथि है। डिसलेक्सिया के शिकार पैब्लो पिकासो की पेंटिंग्स को आज भी क्रिएटिव एंड आर्ट स्टडी के अंडर पढ़ा जाता है। पिकासो खुद एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फेमस सेलेब और ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट और उन्हें ये मेंटल प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो उससे जूझ रहे थे और इतनी सारी खूबसूरत सी पेंटिंग्स और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेकिंग योर थॉट्स into the correct way, putting your thoughts into the correct way, centralizing your thoughts in the correct way। और ये सब होता है मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखने से। अगर आपको भी कोई इसी तरह की परेशानी है या मेंटेनिंग हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है? आपने मुझे कॉल करना है 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube। अगर आप मुझे YouTube पर दोबारा से सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके फीडबैक या क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता ही है शो के होते हैं। शो का फॉर्मेट 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। आज
सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी में हम जुड़ेंगे हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस सीमा तनवर से। सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन में होगी चर्चा ऑन रेड फ्लैग्स ऑफ टॉक्सिक पीपल अराउंड अस। सेगमेंट नंबर 3 बुक रिकमेंडेशंस एंड आपके कोट। सेगमेंट नंबर 4 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। वक्त हो चला है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलती हूं आपसे ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्थ शो पर। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्थ शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। चलिए शो को आगे बढ़ाने का समय हो चुका है और बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट नंबर 1 की तरफ, यानी एक कहानी में। एक कहानी में आज हमारी बहुत ही खास गेस्ट जो सूरज की तरह रोशन है, जो है मिसेस सीमा तनवर। So Mrs. Seema Tanwar is an educationist and heads the Territory for Early Childhood Association Pune chapter, and she is also the BJP president for Education Cell of Pune. She's trained project manager from George Washington University and managing director at Canvas Kids Preschool Change, and a passionate social worker who believes in teamwork and welfare of women and children. She believes if right values are given to the children from early years, they grow up to be a responsible citizen. Her achievement includes awards and accolades like the Times Entrepreneurs Award, Rotary Vocational Award, International Human Rights Award, Women of Influence Award. She was recently in talk with the TEDx Youth Pune, as well as she talked about reforming education and also has been invited as international speaker at World School Summit Bangkok. So the very first thing, Seema ji, I would like to know, you have such a great, tremendous, focus and energy of work. So I would like to know, who are the 3 most inspiring people in your life who have made an impact in your life in such a great way? Well, first of all, thank you so much, Udan Radio, for giving me this wonderful opportunity to connect with you all on and go live on radio. So your first question is my most influential people in my life, and I think as far back as my memory goes, of course, my dad was one of those influences in my life who helped me shape up what I am today. So I remember he was very hardworking, sincere, a lot of dedication towards his work, and of course honesty. And he always used to say, make hay when sun shines. And that is one saying that I always follow, that at the right time, do your work so that, you're not late and you finish your work on time. I think when I joined my when I joined my corporate life, my second biggest influence was my own HR manager. Mm-hmm. And I was also, like my dad, a very, very focused and a very hardworking person. Oh, wow. That's great. So he said that, Seema, wherever we put you, you will outshine. I know, you're like that. But always remember that
don't be too focused in your work that you lose the bigger perspective. Always open your eyes and see what is happening around you. And I think Correct. that was one of my first leadership lessons in my life, which helped me shape up my leadership roles. Because as a leader, I think you need to have a very broad perspective and a correct. strategic thinking. So Yes. not only being focused on your goal, but to look around what is going on in the market, what is going on with people, what are your people's needs. Yes. All that also you need to really look at. Correct. And I think another visionary leader has always been my inspiration, and not only mine, I'm sure he's the inspiration to millions of people, is none other than Narendra Modi ji. A great leader comes with great conviction, and he always inspires me. Yeah, that's absolutely true and correct as well. So you're so calm and you're so poised in talking. Also, when we were talking at backstage, also you're very calm, composed. You know your words. You know your everything what is to be said. So, could you tell me something about your favorite childhood memory? What was your favorite childhood memory? Oh, my favorite childhood memory is actually a little funny, and I keep quoting this incident to many people. Okay. It was about a time when it was in grade 12th, and I was bunking my class. I was bunking my maths class, to be very precise. And me and my group of friends, we were literally jumping out of the backside of the class. There was a window, and we were jumping out of that. And it just so happened that the moment we jumped out, there we were right in front of our maths teacher, who was walking around and was about to enter the class. Okay. And she said a very important thing, that beta jana hai to jao, but agli baar se mujhe पूछ के फिर दरवाजे से निकल के जाओ, मैं मना नहीं करूंगी. And it was again a very big lesson for me. Yes. Because it told me the importance that you don't really need to hide your feelings away. Be open to people. If you're not ready to learn something, no teacher can force you to learn that. And that is my mantra in education, that a guru needs to trust the student, and a student needs to trust his guru. And trust me, I scored 94% in maths in grade 12 in boards. That's great. Since then, I started taking interest in maths because I started respecting the teacher. I had a connect with her after that. Great. So yeah, that was my wonderful childhood memory. Seema ji, you have absolutely spoken the correct thing, that respecting education is very, very important. And since you are a headman position in the education sector, and very few women, check through these points and come up to this level. So I wanted to also know that what are the myths, the common myths about your job or field of expertise which you have come around and which you have seen around the people in your sector. So I am an educationist, and being in education, I feel it's a huge responsibility towards the society and the community as a whole, because you are responsible for building tomorrow's citizens. Yes. And many think that education is only a money-making tool. We have opened schools just because it's a business for us. But that is not so. It is such a responsible role. And I feel that money can only buy books and tools, but it really can't buy education. So that myth, I wish that parents really look into that and see the kind of efforts that the teachers and the educationists put in on your child. Also, I think being in early childhood education, I feel it is one of the most tough areas to handle the children, because the children are small. A lot of times they can't communicate, and we need to still understand and have a connect with the children. So play school teachers are
have to be extremely careful, responsible, and it's a tough job for them to Absolutely, handle absolutely. this age group of children, which Correct. again people feel that it's a very easy job. हम तो सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, but it Correct. is not so. Not so, 80% not of the so. child's development happens Correct. at this age, At between this age. 1 to 6 years, 7 years old. So Correct. again, a very, very responsible role. Absolutely true, absolutely true. I'm very sure that you have bust the myth today, and it's very hard to cater such huge audience, because the audience which you are catering, it's very demanding, and they are demanding, the demands are on daily basis. One side they are children, and on the other side it's the parents. And also my listeners are also keen to learn more about this thing, because you also have a very strong professional background, and you have worked with a lot of organizations, you have seen a lot of professional around you, and you have been into them. So what's your favorite productivity hack basically for entrepreneurs? Would you share your expertise about it? Productivity hack, wow, that's a nice term. Well, I feel people should be target oriented to meet their productivity. A lot of times, many projects fail because people are not clear about the goals, the targets set, and the timelines to achieve that, because Correct. that will help you calculate your productivity. So if those areas are clear to us, then you can calculate your own productivity, and you can be sincere in your work. So I feel that's my productivity hack. Okay, for sure. That's for sure. It will be a great help for our professionals around us. But I also wanted to know, since you work with many social organizations, NGOs, you must be coming across a lot of youth around you, and there would be a lot of people, girls especially, women especially around you who are working. So what's your advice for the young girls specifically, or the 3 habits which they should inculcate or practice in their career, or in their routine, or in their when they are working as professionals? What should they be doing? I think these days most of the youngsters are in a rat race. They are extremely influenced by their peers. They are in a lot of competition with Correct. each other. Yes. But one message that I have for the young girls is that accept yourself. Self-acceptance is extremely important. Self-respect is extremely important. Once you've accepted yourself, you realize your worth. That is when you have self-respect. You don't really need to go behind others, what correct. others are talking about you, what Absolutely. others are doing. It is your own personality, your own life, and you are the master of it. You should know what to do with it. Correct. So yes, we do need friends, peers, but then that should not influence you in a negative way. So take everything positively. Correct. I think my second message would be honest in whatever you do in your life, and it's all right to fail. It is all right to fail and accept and move on. It's all right if you've done a mistake. Talk about it to your near and dear ones. Be honest to yourself and to others. Talk about it and accept it and move yourself. on. Don't hide it, because then you carry it as and when you grow up in your life. It always stays at the back of your mind. Correct. And I think lastly, but very, very importantly, backup planning is very important. A lot of times I've seen young people will have a certain goal in their life, and if they're not if they're not able to achieve it, and which may happen because it is life, there is a lot of competition. Ups and downs do come. Then they don't see any other pathway ahead of them. So a backup planning, creating a secondary goal, a secondary career path is extremely important for them. So acceptance, realization, backup planning. I think this is a true mantra, what will make them successful.
Correct. So 3, accepting, realizing, and backup planning, and be true to yourself. These are the 3 important things which my listeners are taking it today, and believe me, they are having a delightful time listening you today. You also work with a lot of ups and downs, as I've seen your schedule. It's so tight of time, and you are like super work oriented. Everything is planned for you at times. So I wanted to know, what is your practice of good mental health? What do you practice for good mental health? Oh, I think good mental health is all about positivity. It's all about positive thinking. It's all about manifesting the right things. What you want, what your goals are, what you're thinking should all be positive, because eventually that is what is going to come to you. Correct. So take away all those negative feelings, all those scary thoughts, put them aside, think positive, be positive. That is what is good mental health. And also I want to make clear that it is all right if you're having negative thoughts. It is all right if you're in a crisis, but that is the time you need to shout out. You need to ask for help. Correct. Don't be scared, because you're not alone. You'll always have those near and dear ones to help you out. Correct. So shout out, ask for help. Okay. That will help you take the negativity away. Absolutely true, ma'am. You have given a wonderful message by saying that seek help. You need that help. I'm pretty sure and confident about this, that these words of wisdom would help my listeners to understand the importance of mental health. Thank you so much, Seema ji, to give your wonderful and precious time to us on Radio Udaan. So ऑडियंस एंड लिसनर्स, आपने सुना सीमा तनवर जी ने कितनी सारी चीज़ें हमें बताई, रियलाइजेशन के बारे में बताया, बी ट्रू टू योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है. एक छोटा सा इंटरव्यू था उनके साथ, सिंस शी वॉज स्ट्रगलिंग विद टाइम एंड स्टिल उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से दिया. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर दिस. And Seema ji, we need change makers like you to have a better and uplifted society. आप मुझे बताइए आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा, और मुझे आप ज़रूर लिख सकते हैं ईमेल करके या फिर कॉल करके. ईमेल आईडी मेरा है radioudan@gmail.com पर. आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने आज के इंटरव्यू में क्या सीखा. अब बारी है हमारे सेगमेंट नंबर 2 की, यानी मंडे मोटिवेशन की. लास्ट वीकेंड मेरी नेबर एक समस्या लेके मेरे पास आई. तो कविता कहती है कि उसके ऑफिस में एक कॉलीग है जो बहुत रूड है एंड एब्रप्ट बिहेव करता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट वर्किंग्स में भी बहुत उनको अफेक्ट हो रहा है एंड द थिंग्स आर नॉट गोइंग नॉर्मल. स्टार्टिंग में तो बिकॉज ऑफ सम जैसे कि न्यू था तो पीपल वेर गुड टू हिम, पीपल वेर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट पर्सन. लेकिन जैसे जैसे दिन गए द पर्सन स्टार्टेड बिहेविंग वेरी वेरी rude, irritating nature, and people were not able to, and she and her colleagues were basically not able to understand what is all happening. So क्या आपके पास या अराउंड ऐसे ही टॉक्सिक लोग हैं जो कभी आपकी सुनते नहीं हैं, रूड बिहेव करते हैं या ऑलवेज विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 साइंस या 7 रेड फ्लैग्स ऑफ सच टॉक्सिक पीपल अराउंड यू. हम इसलिए आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है. I am not promoting any kind of negativity about any people, but these are things, there are things. ये जो अब हम 7 जो रेड फ्लैग्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज़ें हैं जो बिहेवियर में होती हैं. एंड यू नो नीड नॉट चेंज दोज थिंग्स. आपको जाके चेंज नहीं करनी है, आपको इन चीज़ों को देखना है और आपको खुद को ही बैकआउट करना है. अगर सामने वाला इन 7 चीज़ों में से अगर 5 भी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है तो आप प्लीज़ पीछे हट जाइए. इट इज़ बिकॉज फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ. वी आर नॉट देयर टू चेंज पीपल, बट वी आर टू चेंज आवर सेल्फ, एंड वील चेंज
आर मेंटल हेल्थ इन अ गुड वे। ठीक है, चलिए वक्त ज़ाया ना करके बताती हूँ आपको 7 मेन रेड फ्लैग्स। सबसे पहला इज ओवर कंट्रोलिंग। दीज पीपल और दीज बिहेवियर इज लाइक, ये जो बिहेवियर होता है ओवर कंट्रोलिंग का, ये सब चीज़ में आपको कंट्रोलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू सिट, हाउ यू नो behave, how you speak to people, how you are doing. They don't give that freedom or that space where you will work yourself. आप वे चाहते हैं कि आप इसी तरीके से उनके ही पाथ जो उन्होंने कहा है उससे काम करें। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन नीड देयर स्पेस एंड देयर एनवायरमेंट टू ग्रो एंड टू डू थिंग्स इन अ सर्टन वे। बिकॉज हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उस इंसान ने अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो वो इंसान को आपने उसकी स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज गैस लाइटिंग। हालांकि ये बहुत, गैस लाइटिंग जो है इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड in these days, but it's like, it's a kind of emotional abuse, and it's a very common red flag, I must tell you, because इसमें क्या होता है कि वो आपकी रियलिटी जो है उस चीज़ को कभी फेस नहीं करेंगे। okay, they'll be always using like phrases like you are making up things, आप बहुत ड्रामेटिक हो रहे हो हर चीज़ के लिए। जब भी आप किसी चीज़ के लिए एक्सप्रेस करते हो तो हर चीज़ में बेसिकली आप पर ही चीज़ों का ब्लेम आ जाता है। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड, ऑलवेज प्लेइंग द विक्टिम। ये हमेशा अपने आप को उस शेल में ढांच देते हैं जहाँ पे ये विक्टिम प्ले कर सकें कि आई वॉज अटैक्ड बाय दिस पर्सन, आई वॉज अटैक्ड बाय दिस एनवायरमेंट, या ये मेरी आदत है तो मुझे ये नहीं चाहिए, आई एम द विक्टिम, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। दे विल शेल देमसेल्व्स इनटू दैट विक्टिम कार्ड, एंड यू विल, इफ यू फॉल हियर फॉर दैट विक्टिम फीलिंग्स एंड देन माई बॉस, यहाँ पे आप खो चुके हो, आप आपकी मेंटल स्पेस ब्रेक कर चुके हो। ठीक है, आगे 4th पॉइंट जो है वो है इग्नोरिंग योर नीड्स। आपकी नीड्स को छोड़ के आपके ही ऊपर एक तरह से बैठ जाना हर चीज़ों के लिए। अगर आप चाहते हैं किसी की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कविता ने मुझे बताया कि उसका कलीग है, वो ऐसा था उसको कि अपनी ही चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। अगर कविता को कुछ रिपोर्ट्स चाहिए या कविता को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे असेसमेंट्स उसे चाहिए थी, तो वो उस चीज़ में कभी भी उसकी हेल्प नहीं करता था। शी वुड बी ऑल सर्चिंग अराउंड, वो कलीग कभी उसकी हेल्प नहीं करता था उन चीज़ों के लिए। उसकी नीड थी कि उसको उस असेसमेंट्स में, जो भी साइकोलॉजिकल जो हम असेसमेंट्स करते हैं उसमें वो हेल्प करें, उसमें वो अपना भी कुछ योगदान दे, बट उसने कभी उस चीज़ की हेल्प नहीं की। उसी के वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, विच इज माई 5th पॉइंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दे ऑलवेज कीप अ गैप वेयर थिंग्स आर नॉट कम्युनिकेटेड टू यू। जिस तरह से ये जो कविता का कलीग था वो क्या करता था, वो हमेशा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता था, जिसके वजह से जो प्रोजेक्ट था वो अपने जो रिसर्च वर्क के लिए जा ही नहीं पा रहा था, बिकॉज देयर वाज नॉट इनकमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपरली। तो ये चीज है, एंड द थिंग इज दैट बिकॉज दे आर इग्नोरिंग योर नीड्स, दैट इज वाई देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल। आपकी नीड्स वहां पे केटर नहीं की गई थी, इसीलिए वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। दैट इज वाई these people lack in communication. They don't feel to communicate things to you in a certain way or in a proper way. They'll only communicate the things which they need to tell you, or they need to be understood in terms of them, so that they are comfortable and not you. So ये एक चीज़ है। 6th point तो it is like the most मतलब ये अगर होता है
yeah, using this single point can, you know, break even all other points. That is ignoring your boundaries. फॉर एग्जाम्पल ये जो कलीग था कविता का, मेरी फ्रेंड का, ये देयर वर अ बाउंड्री सेट, जैसे हमारे प्रोफेशनल लाइफ्स में भी या हमारे पर्सनल लाइफ्स में भी देयर आर सम बाउंड्री सेट. तो यहाँ पे ऐसा था कि ही शिल नॉट वर्क अराउंड टिल 6, तो 5:45 तक कविता का हर चीज हो जाता था. शी वुड बी रेडी विथ हर असेसमेंट्स एंड डेली रिपोर्ट. बियॉन्ड 6:15 शी वुड जस्ट लीव द ऑफिस unless and until there is some emergency. But on the other days, 6:15 was the max she would be staying. This person would always ignore that. He would make sure that Kavita is sitting and making the assessment till 6:30 and would never ever, you know, respect her boundaries for even small things. For example, borrowing the PC. The person would never ask while borrowing PC or the things around them. So जो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता है, दैट पर्सन लाइज इन द टॉक्सिक थिंग. बी वेरी स्पेसिफिक. अगर और उसके लिए भी यू नीड टू नो योर बाउंड्रीज फर्स्ट, तभी यू कैन डिस्प्ले द बाउंड्रीज टू अदर्स. एंड टाइम टू टाइम यू नीड टू डिस्प्ले योर बाउंड्रीज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. Invading your boundaries will eventually invade your mental health and mental peace का जो space है, that will evaded. And some people are very smarter in this section of ignoring the boundaries or invading the boundaries. Some people will do it slowly, very slow. They will be very slow. They will be making, they will be pushing you to invade their boundaries, so that and they'll not empathize you in any way. Because they'll blame you only, that you are not being flexible, you are not being up to the mark. But remember, it is not something that you are not doing. It is that you are not doing up to the mark, और आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बाउंड्री, पर्सनल बाउंड्रीज आपने सेट की है, अगर उसको कोई इन्वेट करता है तो no at all entertaining such people. The 7th point is jealousy. These people have lot of envy in them and jealousy. Little ahead. For example, Kavita was telling me that Kavita and one more colleague's handwriting is very good. And this colleague's handwriting, who is in this red flags, toxic people one, his handwriting was the worst. उसका H T लगता था, उसका F मतलब L लगता था. So people wouldn't understand him. What is he writing? तो उसमें भी उस बंदे को jealousy थी. Okay, I'm telling this. I'm sharing with you with not an aim to negatively talk about that colleague of Kavita, but to make you understand that such people are around us. ये reality है. Such people are there, and इन्हीं people के behavior से आपको अलग रहना है. See, you don't have to be negative towards them. Okay, if you maintain these 7 things which I have told you, if you highlight the things, they will be automatically changing their behavior. There's no negativity about that person, but there's a reback force for the behavior which the person is exhibiting towards you or your colleagues or your family or your friends or your relatives or whatsoever. So ये 7 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर आपके सर्कल में भी कोई ऐसा किरदार है जिसने ये 7 में से 5 भी अगर डिस्प्ले करता है, तो प्लीज़ यू नीड टू एड्रेस दिस. आप उनसे दूरी बना लीजिए और अपने काम में फोकस करें एंड एड्रेस दीज बिहेवियर टू अ सीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट थिंग्स टेक. शायद कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसान ये सारी चीज़ें
डिस्प्ले करता है उसको खुद को भी नहीं पता होता, बिकॉज वो अभी शेल में है. So it can help that person also to come out of his shell, and it can help you also to be a better person. And detaching is the main thing. Never feel pity about such people around you. Okay, so that is the thing. ये हमारी 7 आज की रेड फ्लैग्स ऑफ टॉक्सिक पीपल की थी. ये लेना मुझे बहुत ज़रूरी था, बिकॉज प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि देयर आर पीपल हु यू नो शो सच काइंड ऑफ बिहेवियर. सो वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट. चलते हैं सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, जो है बुक रिकमेंडेशंस. आज मेरे पास कोई कमेंट्स या आपके ईमेल्स नहीं हैं, बिकॉज मुझे लगता है आप लोग बहुत लेजी हो गए हो. आई थिंक सो. आज जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कीजिए अभी के अभी और बताइए मुझे आपको ये शो कैसा लग रहा है और कैसा आपकी मेंटल हेल्थ का जो फंक्शनिंग है वो कैसा चल रहा है. आई नीड टू नो इट. प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू आर लिसनिंग ऑन यूट्यूब, या अभी के अभी मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं. आपको नंबर पता ही है तो भी मैं फिर से एक बार आपको नंबर बता देती हूँ. आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन 9463668196 पर. You can call and tell me what is all happening with your mental health. Are you improving it or you need some kind of help? Do let me know. चलिए सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, बुक रिकमेंडेशंस. अगर आप लोगों को पहचानना सीखना चाहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज वी आर लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ पीपल, वेरियस पीपल. तो एक्सपीरियंस से बड़ी कोई बुक नहीं, ये है आपको पता है, ठीक है. लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं या बिहेवियरल ट्रायड्स होते हैं लोगों के, तो आई वुड सजेस्ट, ये मेरा एक बहुत ही दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इफ़ यू रीड महाभारत के हर एक कैरेक्टर्स की अगर आप स्टडी करें तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके आजू बाजू किस तरह के लोग या बिहेवियरल पैटर्न्स घूम रहे हैं. बिकॉज महाभारत में ना हर किरदार का कोई ना कोई किस्सा किसी ना किसी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, और हर किरदार एक ना एक कहानी में किसी और की कहानी में जुड़ा हुआ है, और उसका किरदार आइदर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है. लेकिन अगर वो नेगेटिव में भी है ना तो उसके पीछे एक स्टोरी है. दैट इज वाई इट इज कि द बिहेवियरल पैटर्न्स, जो नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स भी होते हैं ना लोगों में, वो इसी चीज के लिए होते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्टोरी. तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो फॉर द महाभारत बुक, बट आई रिकमेंड योर बुक. द बुक सेज द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स. ओके, हेनरिक फेक्सिस की ये किताब है. ये दुनिया में बसे हर इंसान की साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग के बारे में बताया गया है. उस पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड इन लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है इन सब चीज़ों को, जो आज की जिंदगी में हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखती हैं. सो यू कैन फॉर श्योर बाय दिस बुक. दिस बुक इज अवेलेबल ऑन ई बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स. द बुक की जो कॉस्ट है वो है 558 रुपीज़, बट ये बुक आपके बहुत काम आ सकती है. यू कैन श्योरली हैव अ लुक ओवर इट, बिकॉज it also will bring you the psychological aspect of learning, because mental health अगर ठीक करनी है तो थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना वहाँ पे ज़रूरी है. बारी आ चली है थॉट ऑफ द वीक की, यानी हमारा आज थॉट ऑफ द वीक क्या है. सो द थॉट ऑफ द वीक विच आई वुड I have brought to you is about motivation versus discipline. तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा थॉट लगा, so I'll be sharing that thought with you today. The thought says that motivation is doing something that needs to be done because you want to, and discipline is doing something that needs to be done because you have to. So there is a difference. आज इस पूरे हफ्ते आप डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करें और मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं. क्या आप
मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी टॉपिक लूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए ईमेल करके radioudan@gmail.com पर। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। मिलूंगी अगले सोमवार रात 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई खोज के साथ। Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life पर।